यूपीआई वाला डिजिटल क्रेडिट कार्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि यूपीआई वाला डिजिटल क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ चार्जेस हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यूपीआई वाला जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो आपको डिजिटली तौर पर ही मिलेगा। इसमें आपको कुछ लिमिट मिलेंगे और उस लिमिट का इस्तेमाल आप बिजनेस क्यूआर कोड जैसे मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिस तरह से आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट कर देते हैं यूपीआई के तहत, सेम उसी प्रकार से स्कैन करके जो इसमें लिमिट मिला रहेगा उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आईएनडी हिंदी टेक पर यह महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले इसका नाम बताना चाहूँगा, जो नाम है एस्पायर क्रेडिट कार्ड है। और पहले ही कह देना चाहूँगा ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताना है, क्योंकि 8-9 महीना पहले मैं एक डिटेल में वीडियो डाला था तो उसके बाद आप लोगों का कमेंट काफ़ी सारे आ रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण कमेंट था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो वही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो अनुभव रहा है, जो अभी मैं देख पाया हूँ, सारा कुछ जो इस्तेमाल करते हैं उनसे भी मैं समझ पाया हूँ, और जो कुछ भी निकल कर सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर लास्ट में आप लोग सोचिएगा कि भाई ये बेस्ट है या फिर नहीं है। देखो, एस्पायर क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होता है, 100% पेपरलेस है, 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की कोई फी नहीं लगती है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता है, क्रेडिट स्कोर नहीं भी है तो आपको मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें कोई भी फिक्स डिपॉजिट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन महत्वपूर्ण है चार्जेस, क्योंकि आप लोग यही सवाल करोगे कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है तो आखिर है क्या, क्या कोई हिडन चार्जेस है? तो हिडन कोई चार्ज नहीं है, बस चार्ज है तो दो तरह की। एक है लेट पेमेंट का, अगर प्री पेमेंट कर देते हैं, पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन लेट पेमेंट करते हैं मतलब समय है जैसे 8 तारीख तक हर महीने, तो 8 तारीख तक पेमेंट हो गया तो ठीक है, उसके बाद करेंगे तो आपसे लेट पेमेंट चार्ज काट लिया जाएगा, जो कि 300 रुपया के आसपास आते हैं। इसके साथ ही जो भी आप लिमिट का इस्तेमाल करती हैं वह लिमिट आप 4 टाइम में पेमेंट कर सकती हैं, 4 ईएमआई पर। जैसे 4000 रुपया आपने इस्तेमाल किया तो 1000 इस मंथ में, फिर 1000 अगले मंथ में, फिर 1000 अगले मंथ में और फिर 1000 अगले मंथ में, ऐसे करके मात्र 1-1000 ही आपको भुगतान करना है, क्योंकि उस पर कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि 4000 रुपया हम इस्तेमाल किए हैं तो उसका पेमेंट एक ही मंथ में कर दे, तो वो भी कर सकते हो, 2 मंथ में भी कर सकते हो और 3 मंथ में भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई जब ये प्रोसेसिंग फी ले ही नहीं रहा और ईएमआई का भी ऑप्शन दिया जा रहा तो आखिर ये कमाता कैसे है? तो भाई मेन यही है, फिक्स्ड मंथली फी। अब फिक्स्ड मंथली फी क्या है वो बताती हैं। जब आप लोगों को क्रेडिट लिमिट मिलेगा तो आपका जो क्रेडिट लिमिट रहता है उसी के अनुसार से वहां पर बताता है कि आपको फिक्स्ड मंथली फी कितना लगने वाली है। जैसे 5000 रुपया का क्रेडिट लिमिट अप्रूव हुआ है तो आपको बताएगा कि फिक्स्ड मंथली फी 150 रुपया लगेगा और जीएसटी 27 रुपया, यानी कुल मिलाकर महीने में 177 रुपया आपको फी देना पड़ेगा। चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं 2000, 3000, 4000 या फिर 5000, उससे मतलब नहीं है। जो मंथली फी है वो फिक्स्ड है, यानी 177 ही लगेंगे अगर बताया गया है तो। और एक और बात, अब यहाँ पर ये भी सोचोगे कि भाई इस्तेमाल ना करेंगे तो लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में सभी का लगभग यही कमेंट था कि देखो आपने ये बता दिया कि आप अगर इस्तेमाल करते हो तो मंथली फी लगेगा, लेकिन अगर हम इस्तेमाल ही ना करें उस मंथ में तो क्या लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो अगर उस मंथ में इस्तेमाल नहीं करते हो तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे भी शर्त है। शर्त ये है कि पिछले महीने जो इस्तेमाल किए हो उसका पूरा पेमेंट आप कर दिए हो, साथ ही साथ इस महीने में अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब आपको मंथली फी नहीं देना पड़ेगा। यानी पूरा के पूरा लिमिट जो है आप में दिखाया जा रहा और कोई पिछला बकाया नहीं है तो उसमें आपको मंथली फी नहीं देना है। इस्तेमाल करोगे तभी आपको मंथली फी देना है। यहाँ पर और मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जो बिल जनरेट होता है वो 1 तारीख को होता है प्रत्येक महीना, और पेमेंट कर देना होता है 8 तारीख को। जैसे मानकर चलो कि नवंबर महीना के फर्स्ट में ही, यानी फर्स्ट वीक, जैसे 4 तारीख को आपने
4,000 रुपया स्पेंड किया तो आपको जो है दिसंबर महीने के 8 तारीख तक 1,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट, जो कि 4 EMI में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो टोटल के टोटल 4,000 भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो 1,000 भी पेमेंट कर सकती हैं। अब जो एक बार में ही पेमेंट कर देगा वो आगे के 3 महीने का मंथली फी बचा लेगा, मतलब उनको नहीं लगेगा। जो 2 महीने में पेमेंट कर देगा वो आगे के 2 महीने का मंथली फी बचा लेगा, और जो 3 महीने में पेमेंट कर देगा मात्र उसको 3 महीने का ही मंथली फी देना पड़ेगा। तो इस तरह से है, जैसे आप सक्षम होते हैं उस तरह से आपको वहां पर भुगतान करना है। तो अच्छे से आप समझ गए, इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। अब सवाल आता है कि आप ले कैसे सकते हैं, तो सभी लोकेशन पर तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप जरूर चेक करके देखिएगा आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, बस अपना नाम उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जो भी बेसिक डिटेल होता है वो दर्ज करके फिर एप्लीकेशन में जाएगा और वहाँ से मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके बेसिक डिटेल दर्ज करके फिर आप देखिएगा कि वहाँ पर कितना आपको लिमिट बताया जा रहा और उसी के नीचे लिखा आएगा मंथली फी, वो भी आप देखिएगा कि कितना मंथली फी बताया जा रहा। और फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद जो KYC की प्रक्रिया होती है वो आप कंप्लीट करेंगे और ऑटो पेमेंट की भी ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं जिसे आप इनेबल करेंगे ताकि देर ना हो, समय समय पर आपका पैसा कटते रहे, ठीक है ना। और अगर एक ही मंथ में पे कर देना चाहते हैं तो प्री पेमेंट यानी पहले ही पेमेंट कर दीजिए, उसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है। आशा करेंगे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अगर आप क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो ही मंथली फी लगेगा, क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई ड्यू ना रहे, ठीक है। इसके लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष चाहिए और आप जब अप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा वहां पर आपको एलिजिबल बता रहा या फिर नहीं बता रहा। मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप ये तक देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल है उस बेस पर आपको कौन कौन से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह मिलते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि भाई इसमें जो लिमिट मिलता है ना, उस लिमिट को आप QR कोड स्कैन करके सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो बस उस QR कोड को स्कैन करें और सीधे पे कर दीजिए। और एक और चीज़ है, ये जो है सीधे आपके क्रेडिट स्कोर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री रहता है उसमें भी ये दिखाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सही समय पर आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर सही समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर जो है कम जाती है, और अगर आप सही समय पर रीपेमेंट कर देते हैं तो बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर बना रहता है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, उनको नीड नहीं है इस चीज़ का, तो वो ना ले, ठीक है। ना लेने पर क्या होगा कि उनके सिबिल में ज़्यादा अकाउंट भी नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर इस्तेमाल है तो आप ले सकते हैं। मैंने खुलकर बता दिया है, मंथली फ़ी के बारे में भी बता दिया है। अगर 1 रुपया भी आप इस्तेमाल करते हैं या फिर पहले से ड्यू भी है तो उस स्थिति में मंथली फ़ी लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक तरह से मानो ना कि जितने महीने आप EMI पेमेंट करोगे उतना महीने आपको मंथली फ़ी देना पड़ेगा, उसके बाद जितने महीने आप इस्तेमाल करोगे उतना महीना आपको मंथली फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।